नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वरी सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में बताया और इस वीडियो में हम आपको उपसर्ग के बारे में बताएंगे। उपसर्ग होते क्या है? अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। उप यानी आगे लगने वाला सर्ग जो है उपसर्ग कहलाता है। अब आगे किसके लगता है, इसकी परिभाषा देखिए कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी जो कोई भी शब्द है, उन शब्दों के आगे यदि कोई शब्दांश लग जाए तो ही वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग शब्द उपसर्ग एवं सर्ग शब्द के संयोग से बना है। इसका उपसर्ग का भी यदि संधि करें तो उपसर्ग और सर्ग शब्द के संयोग से बनता है। हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को बदलकर नया शब्द बनाकर या मूल शब्द के अर्थ में विशेषता पैदा करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। यानी कोई भी शब्द है, अगर उसके आगे हम उपसर्ग लगा देंगे तो उस उपसर्ग से नया शब्द बन जाता है, या फिर वो मूल शब्द होता है उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे असुंदर, अब अ उपसर्ग लगा है सुंदर में, क्या हुआ है? अ उपसर्ग लगा है सुंदर में। इसमें इसका जो बनता है, शब्द बनता है असुंदर। मूल शब्द का अर्थ बदल दिया है इसने। मूल शब्द क्या है? सुंदर, और उसका विपरीत शब्द है असुंदर। तो अ लगते ही मूल शब्द का अर्थ बदल गया है। सुंदर यानी अच्छा और असुंदर यानी भद्दा, है ना। तो और दूसरा देखिए, अति सुंदर। अब अति सुंदर में सुंदर भी है, अति लग गया उपसर्ग उसके साथ में, तो उसकी विशेषता बढ़ गई, सुंदर की विशेषता बढ़ गई और वह अति सुंदर हो गया। इसमें असुंदर होते ही सुंदर का विलोम बन गया और इसमें अति उपसर्ग लगते ही यह सुंदरता बढ़ा दी इसने विशेषता बढ़ा दी है। आ प्लस हार। अब हार तो गले में पहनने वाला होता है, लेकिन इसके आगे आ लगा दिया तो आहार बन गया, एक नया शब्द बन गया। इसी शब्द की तरह उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक उपसर्ग एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसमें देखिए, आ का कोई मतलब होता है, लेकिन अति का तो कभी कभी मतलब हो जाता है, आ का कोई मतलब नहीं है। जैसे अ उपसर्ग का प्रयोग हम नहीं के साथ के अर्थ में करते हैं, लेकिन किसी वाक्य में नहीं की जगह अ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ यानी यानी अभाव, अति असुंदर यानी नहीं है, लेकिन कभी कभी आ का प्रयोग भी नहीं होता है। अब अ उपसर्ग के उदाहरण और देखिए आप। जैसे उपसर्ग के उदाहरण देखिए आप, जैसे उपसर्ग प्लस शब्द धातु। अब उपसर्ग है वी, शब्द धातु है हार, नया शब्द बन गया विहार। इसका अर्थ क्या है? भ्रमण। उप प्लस हार उपहार, इसका अर्थ हो गया भेद। सम प्लस हार संहार, इसका अर्थ हो गया मारना। प्र प्लस हार, इसका अर्थ हो गया चोट। आ प्लस हार आहार भोजन। परि प्लस आहार परिहार त्यागना। प्रति प्लस हार प्रतिहार द्वारपाल। वी प्लस औ प्लस हार व्यवहार आचरण। अब देखिए, इसमें वी उप सम प्र आ परि प्रति वी और अ, ये क्या है? उपसर्ग है। ये इन शब्दों के आगे लगे हैं, इसलिए इनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। उपसर्ग सब इतना ही लगाना है, समझना है कि किसी शब्द के आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग और पीछे जो लगते हैं वह प्रत्यय। अब उपसर्ग के विशेष तथ्य देखिए कि उपसर्ग कभी भी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हैं। जो भी अविकारी शब्द हमने आपको पिछले वीडियो में अविकारी शब्द बताए, उनके साथ में उपसर्ग नहीं जुड़ते हैं। उपसर्ग वाले शब्द सदैव विकारी शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग सदैव तत्सम शब्दों के साथ, हिंदी भाषा के उपसर्ग सदैव हिंदी भाषा के शब्दों के साथ तथा विदेशी भाषा के उपसर्ग सदैव विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए, हम आपको वापस बताएंगे कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग सदैव तत्सम शब्दों के साथ, संस्कृत के साथ जुड़ेगी और हिंदी भाषा के साथ जुड़ेगी
और विदेशी भाषा के उपसर्ग विदेशी भाषा के साथ, ये तो आपको पता है इंग्लिश है। अब इंग्लिश के साथ में आप जैसे फॉलो अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो की जगह आप फॉलो नहीं कर सकते ना, उसमें आपको इंग्लिश ही उपयोग करनी पड़ेगी। क्या करोगे? अनफॉलो। तो और इंग्लिश, अब हिंदी का कोई शब्द है तो उसके आगे आप अन नहीं लगा सकते, उसके आगे अ ही लगाएंगे। और संस्कृत का है तो आपको संस्कृत प्रत्यय ही लगाना पड़ेगा, उपसर्ग ही लगाना पड़ेगा। किसी शब्द की तरह उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। उपसर्ग कहीं पे भी स्वतंत्र नहीं होता है। उपसर्ग अवयव स्वरूप होते हैं और बनने वाले नए शब्द भी अवयव स्वरूप ही होते हैं। उपसर्ग के योग से संधि पद एवं सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। संधि भी यही होती है, दो शब्दों के मेल से संधि बनती है। और सामासिक पद क्या होता है? विभक्तियों के लोप से सामासिक पद बन जाते हैं। हिंदी में मानक रूप में 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के सर्वाधिक प्रचलित उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उदाहरण देखिए। अब आपके हिंदी में उपसर्ग 22 होते हैं। अब ये 22 पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब जो उपसर्ग आगे लगते हैं 22 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग के कौन कौन से हैं? सम, अन, अद, उ, ऊन, ओक, क, नाना, कु, आप। और देखिए स, पच, बीन, भर, चौ, ती, दु, पर, का, चिर, न, बहु। ये 22 उपसर्ग है जो हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे सम लगा, बराबर में सम का अर्थ होता है बराबर, इसका अर्थ भी हमने आपको बताया। सम का अर्थ है बराबर, अन का अर्थ है बिना नहीं, ऐसे इन सब के अर्थ दिए हुए हैं। अब देखिए सम का अर्थ बराबर, अब समतल के साथ में लगाया, समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समबाहु, समकालीन। ये तल, दर्शी, कोण, कक्ष, बाहु और कालीन के साथ में सम जुड़ा है तो इसका अर्थ बराबर हो गया, यानी समतल, बराबर तल वाला, समदर्शी, बराबर दिखने वाला। अब देखिए अन मतलब क्या होता है? बिना या नहीं। अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनजान, अनमोल, अनहोनी, अनमेल। अध यानी आधा। अब अधमरा यानी आधा मरा हुआ, अध कचरा, अध जला, अध पका, अध सीजा और अध गला। ऊंचा, उजड़ना, उचक्का, ऊन, एक, कम, 19, 29, 39, 49, 59, 69। औ बुरा, औ का मतलब क्या था? बुरा। अवगुण, अवसर, अवतार, औचक और ओगड़। ऐसे ये भी देख लीजिएगा आप। अब देखिए आगे वाले 11 नंबर का है स। स का मतलब होता है अच्छा, सपूत, है ना। सपूत के आगे स लगाते ही अच्छा पुत्र हो गया। पच का मतलब होता है 5, पचरंगा, पचमेला, पचमणि, पंचरंगी। बीन, बिन यानी निषेध या अभाव, यानी कोई चीज नहीं है। बिन खाया, बिन जाया, बिन बोया, बिन बुलाया। भरपेट, आप कभी किसी के घर बिन बुलाए गए हैं क्या? हाँ, वही बिन जो हम लगाते हैं वही क्या है? उपसर्ग है। चौ यानी 4, चौरा, चौमासा, चौपड़, चौमुखी, चौपाया। ती का मतलब होता है 3, जैसे देखिए दू यानी 2, ती का मतलब 3, चौ का मतलब 4, तो ये भी उपसर्ग ही हैं। दो यानी 2, दू रंगा, दू तली, दू बासिया, दू दारू, दू नाली। पर, दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा। पर काज, पर शोक, पर हित। का मतलब है नीच या बुरा। कायर, काजल। चीर का मतलब होता है देर तक या चीरकाल, चिरायु। न का मतलब होता है अभाव, नकुल, नास्तिक। बहु का मतलब होता है बहुत, बहुवचन, बहुमूल्य। बहुमूल्य क्या होता है? हार, है ना, बहुमूल्य। वो तो इस बहु के आगे जो लगा है उपसर्ग, वह इस शब्दों के आगे जो बहु उपसर्ग लगा है यही उपसर्ग है। ये 22 उपसर्ग है आपके। अब है संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण। अब हिंदी के उपसर्ग थे तो हिंदी शब्दों के साथ में जुड़े। अब संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ में अति, है ना। अति उपसर्ग का अर्थ अधिक, परे, उस, पार और ऊपर। अति उपसर्ग के उदाहरण अतिशय, अतिव, अतिकाल, अतिमानव, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिरिक्त। अधि है उपसर्ग का देखिए अर्थ देखिए ऊपर। अधि का मतलब ऊपर, अति का मतलब अधिक। ऊपर, अधिक, प्रधान और श्रेष्ठ। अधिक उपसर्ग के उदाहरण देखिए अधिकरण, अधिकार, अधीन, अधिपाठक, अधिराज, अधिष्ठाता, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिपति, अधिगम। अधिनायक, अधिसूचना, अधिमास, अधिक्षण।
अब अनु उपसर्ग लगाइए। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। अनु उपसर्ग के उदाहरण है अनुरूप, अनुगामी, अनुशासन, अनुवाद, अनुमान, अनुक्रम, अनुकरण, अनुकूल, अनुदान, अनुताप, अनुच्छेद, अनुज, अनुबंध, अनुभव, अनुराग, अनुशंसा, अनुसार, अन्वय, अनुग्रह, अनुस्वार, अनुपात। अप उपसर्ग लगा के अब का अर्थ होता है बुरा या विपरीत या हीन या विरुद्ध या अभाव। अब का हमेशा अर्थ खराब ही होता है। अब उस उपसर्ग के उदाहरण देखिए अपकार, अपशगुन, अपमान, अपयश, अपकर्म, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अपव्यय, अपकर्ष, अपशब्द, अपभ्रम, अपश्रव्य। अभी, अभी का मतलब क्या होता है सामने, पास या और। अभी का अर्थ होता है सामने, पास या और। अभी के उपसर्ग देखिए अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन, अभ्यागत, अभिलाषा, अभिषेक, अभिभूत, अभिमान, अभिसार, अभिप्राय, अभ्युदय, अभियान, अभिनय, अभिज्ञान, अभिशंसा, अभिनव, अभीष्ट, अभिमुख, अभ्यास, अभिलाषा। अ उपसर्ग, अ उपसर्ग के अर्थ देखिए नीचा, बुरा, हीन और अभाव। अ उपसर्ग के उदाहरण है अर्थ होता है अव यानी किसी चीज की कमी, कमी भी हो सकता है ना, नीचा, बुरा, हीन, अभाव। जब इसके उदाहरण देखिए अवनति, अवतीर्ण, अवगुण, अवतार, अवबोध, अवधारणा, अवलेह, अवसाद, अवगत, अवकाश, अवसर, अवलोकन, अवस्था, अवज्ञा, अवदान, अवगा, अवनत, अवसान। आ उपसर्ग लगा के आ का अर्थ होता है इधर तक, इधर से, उल्टा और समेत। आ है ना, आ यानी तक, इधर से, उल्टा और समेत। आ उपसर्ग के उदाहरण देखिए आजन्म, आक्रमण, आयात, आगमन, आकार, आचार, आदान, आगार, आधार, आमोद, आहार, आभार, आलंबन, आशंका, आतंक, आचरण, आतप, आकांक्षा, आकर्षण, आकाश, आक्रमण, आरंभ। अब है उत या उद उपसर्ग से। उत या उद का अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। उत और उद उपसर्ग के उदाहरण देखिए उत्पन्न, उत्पत्ति, उन्नति, उद्घाटन, उच्छ्वास, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उत्कंठा, उल्लेख, उद्बोधन, उत्पन्न, उन्मत्त, उत्सर्ग, उज्जैनी, उद्देश्य, उत्पल। उप उपसर्ग लगा के उप उपसर्ग का अर्थ होता है पास, सहायक, निकट, गौण और सदस्य। उप उपसर्ग के उदाहरण देखिए उपसर्ग, उपमंत्री, उपनाम, उपस्थिति, उप समिति, ये आप देख लीजिए। अब दूर उपसर्ग का अर्थ होता है दू का मतलब क्या होता है, मूल उपसर्ग दू होता है, संधि होने पर इसी के दूर, दुस, दुस, दुस इत्यादि उपसर्ग बन जाते हैं। दू यानी खराब, है ना। दूर उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा और विपरीत। दूर उपसर्ग के उदाहरण देखिए दुर्लभ, दुराचार, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्गति, दुर्योधन, दुर्गंध और दुर्भावना। नि उपसर्ग है, नि का मतलब होता है बड़ा या विशेष। निगुण, निष्ठा, निरोध, निकर, निज, निबंध, निदेशक, नियंत्रण, नियुक्ति, निलंबन, निगम, निधन, निवास, निदान, निपात आदि। अब निर उपसर्ग देखिए मूल उपसर्ग नियम होता है, नीर होता है ना, इसके विसर्ग लगा होता है पीछे, लेकिन संधि होने पर इसी के नीर, निस, निस, निस इत्यादि उपसर्ग बनते हैं। नीर उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर या बिना, है ना। निराहार बोलते हैं तो क्या नहीं मतलब खाना, बिना खाना खाए हुए। तो इसके उदाहरण देखिए निरादर, निर्यात, निर्मम, निर्णय, निरापराध, निर्भीक, निर्वाह, निर्दोष, निराधार, निरंकुश आदि। ये सभी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से बैठ के, और इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत है। उपसर्ग बड़ी आसानी से याद होते हैं। परा उपसर्ग देखिए, परा उपसर्ग का अर्थ होता है परे, विपरीत, पीछे और अधिक। परा उपसर्ग के उदाहरण है पराकाष्ठा, पराभव, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या आदि। अब परि उपसर्ग के अर्थ है चारों ओर या पास में। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि उपसर्ग के उदाहरण देखिए परिक्रमा, परिवार, परिवर्तन, परिपूर्ण, परिकल्पना, परिमाण, परिश्रम, परिजन आदि। अब है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। क्या होता है? प्र यानी आगे। प्र उपसर्ग के उदाहरण देखिए
प्रबंध, प्रगति, प्रचुर, प्रसिद्ध, प्रपौत्र, प्रभाव, प्रचार आदि। प्रति उपसर्ग के देखिए, प्रति का अर्थ होता है विपरीत, प्रति यानी विपरीत, प्रति एक और यानी दिशा और बोलते हैं ना, इस और उस और वो वाला और। प्रति उपसर्ग के उदाहरण देखिए, प्रतिवाद, प्रतीक्षा, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिरूप, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिक्षण, प्रतिज्ञा, प्रतिघात, प्रतिवाद, प्रतिक्रिया, प्रतिकार, प्रतिनिधि आदि। वी उपसर्ग का अर्थ होता है, वी का मतलब क्या होता है, विशेष, भिन्न, अभाव। वी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, विशेष, भिन्न और अभाव। इसके उदाहरण देखिए, विदेश, विज्ञानम, विख्यात, विपक्ष, विकार, विनाश, विजय, विघटन, वितान, विदीर्ण, विधान, विपाक, विहार, विभेद। अब इसमें सबके आगे वी लगते ही इनका अर्थ हो गया या तो विशेष हो गया, या भिन्न हो गया, या अभाव हो गया। सम उपसर्ग लगाएंगे तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह, या पूर्ण, या साथ, या शुद्ध। सम उपसर्ग के उदाहरण देखिए, संपूर्ण, संबंध, संतोष, सम्मान, संचार, संदेश, संसार, संहार, संधान, संपर्क, संभव, सम्मुख, समाचार, संगम, संगठन, संचय इत्यादि। सु उपसर्ग, सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सरल और विशद। सु यानी अच्छा ही होता है ना, तो उसके उदाहरण देखिए, सुपुत्र यानी सुकर्म, कर्म तो है लेकिन सु लगा दिए, विशेषता बता रहा है। सुकर्म, सुमार्ग, सुअवसर, सुचरित्र, सुगंध, सुलभ, सुजन, सुमन, सुशील, सुगति, सुपरिचित, सुशिक्षित, ये है सु उपसर्ग। अब निस उपसर्ग, निस का अर्थ होता है बाहर, निषेध या बिना, या किसी है ना कहीं जाते हैं ना मंदिर में, या फिर कहीं रोड पे सार्वजनिक जगह होती है तो क्या होता है, यहाँ कचरा फेंकने का निषेध है, या फिर किसी विद्यालय में जाते हैं तो कहते हैं कि बाहर से कोई अनजान व्यक्ति का अंदर आना निषेध है। तो ये निषेध का मतलब होता है मतलब मना है ना। तो निस का बाहर, निषेध और बिना। इसका उपसर्ग उदाहरण देखिए, निस्तेज, निरपराध, निराकार। और भी उदाहरण है, आप ऐसे बनाइए बैठ के निस लगा के, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब है दुस या दुस उपसर्ग। दुस का अर्थ होता है बुरा, विपरीत और कठिन। उदाहरण हो गया दुष्कर्म, दुष्कर आदि, और भी हो सकते हैं। अनुपसर्ग, अनुपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, रहित। अनुपसर्ग के उदाहरण देखिए, अनादि, अनंत, अनेक। अब संस्कृत के अन्य उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल रूप से उपसर्ग नहीं होते हैं लेकिन उपसर्गों की तरह व्यवहार करते हैं। वो उपसर्ग नहीं होते हैं लेकिन उपसर्गों की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हीं शब्दांशों को संस्कृत के अन्य उपसर्ग कहते हैं, जो उपसर्ग नहीं होते हैं लेकिन उपसर्गों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे अ उपसर्ग लगाया, अ का अर्थ है नहीं या अभाव, अज्ञान, अभाव, अमंद, अधर्म, अजात, अकाल, अकारण, अता, अबाध। अधः, अधः यानी नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोमुख, अधोवस्त्र, अधोभाग। अंतः यानी भीतर या मध्य में, अंतःपुर, अंतर्यामी, अंतःकरण, अंतर्गत, अंतर्मन, अंतरात्मा। अमा का मतलब होता है पास, अमा का मतलब होता है पास, तो अमात्य, अमावस्या। तिरस का अर्थ होता है तुच्छ, तिरस का अर्थ होता है तुच्छ, तिरस्कार, तिरोधान, तिरोहित। सत का अर्थ होता है सत्कार, सत। इसका उदाहरण देखिए, सत्संग, सदाचरण, सदुपदेश, सन्मार्ग, सन्मति, सज्जन। स्व का अर्थ होता है अपना, जिसका उदाहरण देखिए, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वार्थी, स्वाभिमान। पर का अर्थ होता है दूसरा, परदेश, परतंत्र, परार्थ, परहित, परोपकार। अब ये देख लीजिए आप, स लगा के, स का अर्थ होता है साथ में, प्राक का अर्थ होता है पहले का, पुनर् का मतलब होता है फिर, पुरुष का अर्थ होगा एक सामने, और नमस का मतलब होता है नमः, प्रातर का मतलब पहले। अब ये बना देख लिए, स्वदेश, स्वतंत्र, परदेश, परतंत्र, सहचर, सहयोग, प्राकृत, प्राकथम, पुनर्जन्म, पुनरावर्ती,
पुरस्कार, पुरोहित, नमस्कार, नमस्कर्ता, प्रातःकाल, प्रातःवंदनीय। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। अब विदेश में देखिए, विदेशी भाषा का है कम यानी न्यून, हीन बोधक, कमजोर, कम वक्त, कमशीन, कम उम्र। ये जो है यह कम उपसर्ग है, ये विदेशी है, हमारा देशी नहीं है, हिंदी का नहीं है। खुश यानी अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल आदि। गैर का मतलब होता है रहित या भिन्न, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी आदि। अब फी यानी प्रत्येक, फी आदमी, फी हम मेहनत, मैदान, है ना, इसका मतलब होता है प्रत्येक। अब है बद यानी बुरा, बदनाम, बदचलन आदि। अब बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ में, बाकायदा, बाइज्जत आदि। अब है बिला, अभी देख बा का अर्थ है बाअदब। आपने नाटक देखा है कोई भी, है ना, उसमें कहते हैं बाअदब, बा मुलायजा, है वो वही वाला बाअदब। अब है विला यानी बिना, बिल वाजा, बिलासत, बिलासक। बे का अर्थ होता है अभाव यानी रहित, बेचारा, बेईमान आदि। ला का अर्थ होता है बिना, अब इसका क्या है ला इलाज, लाचार, लापता आदि। दर का अर्थ है मैं, दर का अर्थ होता है मैं, दर हकीकत, दर असल, दर कार आदि, है ना। अब दर हो गया। अब है ना का अर्थ होता है बिना, ना लायक, ना पसंद, ना काम, ना चीज आदि। सर का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सरकार, सरनाम, सरकार, सरनाम, सरपंच, ये हम अच्छे लोगों के लिए कहते हैं। सर लगा दिया आगे, सर इंग्लिश का वर्ड होता है ना, सर मैडम, है ना, हम बोलते हैं ना स्कूल में सर ये कर ले, सर वो कर ले, वही वाला सर। हर यानी अच्छा, हम सर क्यों बोलते हैं पता है आपको? सर का मतलब होता है अच्छा। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर वक्त, हर रोज, हर एक, हर दम। ब का होता है रहित, सहित, सॉरी माफ कीजिएगा, ब का अर्थ होता है सहित, ब खूबी, ब तौर, ब शर्त। बेस का अर्थ होता है अत्यधिक, बेस कीमती, बेस कीमत। अब है नेक, नेक का अर्थ होता है भला, नेक राह, नेक नाम इत्यादि। अब है एन का मतलब होता है ठीक, एन वक्त, एन वजह। हम का अर्थ होता है साथ, हमराज, हमदम, हम उम्र, हमराई, हम सफर, ये सभी फिल्में देखिए ना जो ये हमराज, हमदम, हम उम्र, हमराई, हम सफर, ये किससे बनी है? हम उपसर्ग से। हम का मतलब होता है साथ। अल का मतलब होता है निश्चित, अल गरज, अल विदा। हेड का मतलब होता है प्रमुख। अब हमारे स्कूल का हेड कौन होता है? हेड मास्टर, है ना, हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन इंग्लिश में, टू द हेड मास्टर, वही हेड मास्टर। हेड ऑफिस। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ कमीज, हाफ पैंट, और एक और होता है आपको पता है हाफ माइंड यानी आधा पागल। सब यानी उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर आदि। को का अर्थ होता है सहित, कोऑपरेटिव यानी ये सभी साथ में मिलकर ऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन। वाइस का मतलब होता है उप, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल आदि। टेली का मतलब होता है दूर, टेलीफोन यानी दूर से बैठ के दूर से बात करवा दे हमारे वो। टेलीविजन, दूर बैठे दिखा रहे हैं हमको, हम देख रहे हैं। टेलीस्कोप, ये टेली का मतलब होता है दूर। ये तो थे हमारे उपसर्ग। आशा करते हैं आपको उपसर्ग समझ में आए होंगे। अब उपसर्ग क्या करते हैं? शब्द के पीछे आगे लगते हैं, माफ कीजिएगा, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके बाद में हम ले रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। आगे लगने वाले उपसर्ग और पीछे लगने वाले प्रत्यय। देखिए वापस से मेरे साथ में रिपीट कर कीजिए कि क्या आगे लगने वाले उपसर्ग और पीछे लगने वाले प्रत्यय। किसी शब्द के आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग और किसी शब्द के पीछे जो लगते हैं
प्रत्यय। अब जैसे उपसर्ग का हम आगे लगाते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है, वैसे ही प्रत्यय को पीछे लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और नया शब्द बन जाता है या उसकी महत्वता बदल जाती है। इसकी परिभाषा देखिए कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसी परिभाषा उपसर्ग की है वैसे ही प्रत्यय आगे शब्दांश के आगे लगता है उसका अर्थ बदल देता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्यय के उदाहरण देखिए, जैसे खिल के साथ में आड़ी लगाया, आड़ी प्रत्यय है, खिलाड़ी। मिल के साथ में आवट प्रत्यय लगाया, मिलावट। पड के साथ में आकू प्रत्यय लगाया, पड़ाकू। झूल के साथ में आ प्रत्यय लगाया तो झूला बन गया। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपके 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। अभी जो है ना उपसर्ग में आपने देखा कि संस्कृत के साथ में संस्कृत लगते हैं, हिंदी के साथ में हिंदी लगते हैं और विदेशी के साथ में विदेशी शब्द के साथ में विदेशी लगते हैं। वैसे ही प्रत्यय भी संस्कृत प्रत्यय के साथ में संस्कृत प्रत्यय लगेगा, हिंदी प्रत्यय के साथ में हिंदी प्रत्यय लगेगा और विदेशी प्रत्यय के साथ में विदेशी लगेगा। हिंदी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय देखिए, इत, इक, इय, ए, तम, वान, मान, त्व, शाली और तर। अब इत प्रत्यय लगा के हमारे शब्द बने हैं। देखिए, इत प्रत्यय लगाया, हर में इत प्रत्यय लगाया तो हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक में इक प्रत्यय लगाया हमने, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। अब परिश्रम में इक प्रत्यय लगाया तो पारिश्रमिक बन गया। इय भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ए आग्नेय, पाथे, राधे, कौन्तेय। कौन्तेय कौन होते हैं? कुंती के पुत्र। तम अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान लगाया धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान लगाया श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। तो गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली यानी वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर लगाया तो श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर और लघुतर। अब हिंदी के प्रत्यय आपने देखिए, कृत और तद्धित प्रत्यय। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? देखिए कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है, अंत में लगते हैं। धातु क्या क्रिया के अंत में लगते हैं, इसलिए इसको कृत प्रत्यय। कृत यानी करना, कृत का मतलब करना यानी काम के साथ में लग दिया। आप इतना सा याद रख दो, धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। न प्रत्यय लगाया तो बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, न लगा दिया। संज्ञा है ना, बेलन, बेल तो न, बंध न, नंद न, चंद न, ये न प्रत्यय लगा दिया। ई प्रत्यय लगाया, बोल के साथ में ई प्रत्यय, बोली, सोची, सुनी, हंसी। आ लगाया, झूला, भूला, खेला, मेला। अन लगाया, मोहन, रटन, पठन। आट लगाया, चिकनाट, घबराहट, चिल्लाट। अब विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय देखिए, आड़ी लगाया, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, पिछाड़ी। एरा प्रत्यय लगाया, लुटेरा, बसेरा। औ प्रत्यय लगाया, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ प्रत्यय लगाया, डाकू, चाकू, चालू और खाऊ। कर्त प्रत्यय के भी भेद होते हैं। कर्त प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कर्तवाचक होते हैं, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया का बोध कराने वाले
कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता का बोध करने वाले कर्तवाच्य। कर्तवाचक प्रत्यय का उदाहरण देखिए, हार, पालनहार, चाकनहार, राखनहार, वाला, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, क, रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक, अग, लेखक, गायक, पाठक, नायक, ता, दाता, माता, गाता और नाता। अब कर्मवाच्य कर्तृ प्रत्यय है, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, ओना प्रत्यय लगाया खिलौना बिचौना, नी प्रत्यय लगाया ओढ़नी मतनी चलनी, ना प्रत्यय लगाया पढ़ना लिखना गाना। करणवाचक कृत यानी साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अन प्रत्यय लगाया तो पालन सोहन झाड़न, नी प्रत्यय लगाया तो चटनी कतरनी सूंघनी, ऊ प्रत्यय लगाया तो झाड़ू चालू, ई प्रत्यय लगाया तो खांसी दांसी और फांसी। जबरदस्त है ना, खांसी दांसी और फांसी। और चौथा देखिए, भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के भाव का बोध कराते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, भाव का बोध कराने वाले भाववाचक। जैसे आप, मिलाप, विलाप, आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट। आओ प्रत्यय लगाएंगे तो बनाओ, खिंचाओ, तनाव। आई प्रत्यय लगाएंगे तो लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। ये क्या है, इसके भाव बता रहे हैं, मिलन के भाव, मिलाप, विलाप के विलाप, सजावट, है ना, ये सब भाव है। अब है क्रियावाचक या कर्तृ प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कर्तृ प्रत्यय क्रियावाचक कर्तृ प्रत्यय कहलाते हैं। ऊपर क्रियावाचक है, यही क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं। क्रियावाचक के उदाहरण देखिए, या लगाया, आया, बोया, खाया, ये काम है ना सारे, तो इसलिए ये क्रियावाचक है। कर, गाकर, देखकर, सुनकर, आ, सूखा, भूला। ता लगाया तो खाता, पीता और लिखता। अब दूसरा प्रत्यय देखिए आपके तद्धित प्रत्यय। क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया के साथ में जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मानव प्लस ता मानवता, जादू प्लस घर जादूगर, बाल प्लस पन बालपन, लिख प्लस आई लिखाई। अब तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं 7। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इनके जो नाम है उन्हीं नामों से ही इनका पता चल रहा है कि ये कैसे प्रत्यय होंगे। भाव का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले, गुण का बोध कराने वाले, स्थान का बोध कराने वाले, है ना, और स्त्रीवाचक शब्दों के बोध कराने वाले। सबसे पहले कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर लगाया सुनार लुहार कुमार, ई लगाया माली तेली, वा लगाया गाड़ी वाला लगाया गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय देखिए, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय। समझ में आ रहा है ना। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, आठ लगाया तो कड़वाहट, ता लगाया तो सुंदरता मानवता दुर्बलता, आपा लगाया तो मोटापा बुढ़ापा पहनावा, ई लगाया तो गर्मी सर्दी और गरीबी। संबंधवाचक यानी संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अभी इसके जैसे नाम है उन शब्दों का बोध करवाते हैं। समझ में आया आपको। जो नाम है उन शब्दों का बोध करवाने वाले माफ कीजिएगा शब्द। ठीक है, शारीरिक सामाजिक मानसिक, आलू लगाया कृपालु श्रद्धालु ईर्षालु, ईला लगाया रंगीला चमकीला बड़कीला, तर लगाया कठिनतर समांतर उच्चतर। गुणवाचक यानी गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वाहन लगाया गुणवान धनवान बलवान, ई लगाया भारतीय राष्ट्रीय नाटकीय, आ लगाया सूखा रूखा भूखा, ई लगाया तो क्रोधी रोगी और भोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक रहते हैं। जैसे वाला शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, या जगह है ना, ये सब गांव शहर कस्बा
उस पे रहने वाले। इया लगाया तो उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई लगाया तो रूसी, चीनी, राजस्थानी, ये सब नामों के आगे लगते, स्थान के आगे लगते हैं। इसलिए उनतावाचक, जैसे लिखा है उन का मतलब क्या है? लघुता का बोध, उन यानी कम, लघुता का बोध कराने वाले। इया लुटिया, अब लोठा लुटिया। ई लगाया प्याली, अब प्याला बोलोगे तो बड़ा लगेगा ना, और प्याली छोटा। नाली, बाली। ढी लगाया चमड़ी, पकड़ी। ओला लगाया खटोला, सपोला, मंजोला। स्त्रीवाचक, जो स्त्रीवाचक शब्द है उनके आगे लगता है, वो उनका बोध कराता है। स्त्री लिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण देखिए। आइन, पंडिताइन, ठकुराइन। इन, मालिन, कुमारिन, जोगिन। नी, मोरनी, शेरनी, नंदनी। आनी, सेठानी, देरानी और जेठानी। अब स्त्रीवाचक उर्दू के प्रत्यय तद्धित प्रत्यय देखिए। उर्दू के प्रत्यय, स्त्रीवाचक उर्दू के प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, उर्दू के जो शब्द है, उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय प्रचलन रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जो हमारे हिंदुस्तान है ना, उसमें हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग हर जगह किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा इतनी वैध भाषा है, इतनी मतलब दिल इतना बड़ा है हिंदी भाषा का कि हर शब्द को अपने अंदर समावित कर जाती है। और हम हिंदी भाषी लोग अपने ऐसा हर शब्द को, किसी भी शब्द को ऐसा समझते ही नहीं है कि दूसरी भाषा का शब्द है। ये हमेशा ऐसा ही समझते हैं कि ये हमारी भाषा ही है। हम अपने में उसको मिला लेते हैं, घुल मिल जाती है हमारे अंदर दूसरी भाषा, इसलिए वह शब्द ऐसे ही लगने लगते हैं कि वह हिंदी भाषा के ही हैं। तो इसलिए उर्दू भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रचलन बार बार हिंदी के साथ हो रहा है, तो ऐसे ही लगता है कि ये हिंदी के हैं। तो इनका प्रत्यय देखिए पीछे लगने वाले घी, ताजगी, बानगी, सादगी, घर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची लगाया नकलची, तोपची, अफीमची। दार लगाया हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर लगाया आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। चुगलखोर, चुगली की है आपने कभी कभी स्कूल में ना, कॉलेज में, स्कूल में, घर में। चुगलखोर तो हर जगह मिल जाते हैं, आपने तो नहीं की होगी, आप अच्छे इंसान हैं, हमको पता है। गार, खिदमतगार, मददगार, गुनाहगार। नामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलेनामा। बाज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद, इंदा और बाशिंदा। माफ कीजिएगा, ये इंदा और बाशिंदा लगने से आबाद नहीं बनता है, यह किसी और का है, गलती से यह प्रिंट हो गया है। ये शिकरा मौजमाबाद ही होगा, आवाज लग के यही बनेगा। इंदा और बाशिंदा नहीं मिलेगा, ये इंदा प्रत्यय लगेगा तब बनेगा ये। अब स्त्रीवाचक उर्दू शब्द प्रत्यय तद्धित प्रत्यय देखिए। इस, साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गा, ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर लगा तो आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना लगाया तो नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत लगाया तो इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन लगा के शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार लगाया तो सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान लगाया तो खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद लगाया तो कमरबंद, नजरबंद, दस्तबंद। इसीलिए उर्दू भाषा को नवाबों की भाषा कही जाती है, क्योंकि जब उर्दू शब्द लगते हैं तो वो शानदार लगना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको नवाबों की भाषा कहते हैं। तो ये तो थे आपके प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, है ना। कोई भी शब्द के आगे लगने वाले शब्द प्रत्यय, उपसर्ग, और पीछे जो लगते हैं वह प्रत्यय। हमने आपको समझाया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया और या ना आया हो तो भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.